पिछले सीजन में आपने देखा कि समीरा एक नागिन थी जिसका जीवन कुछ अधिक आसान नहीं रहा था और एक दिन अचानक समीरा की जिंदगी में समर नाम का लड़का आ जाता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर ठीक उसी वक्त समीरा के साथ कुछ अजीब चीजें घटने लगती हैं जो किसी आत्मा की ओर संकेत करती हैं। और एक दिन समीरा को पता चलता है कि कोई भूत समीरा से कुछ कहना चाहता है। वहीं समर समीरा से भूत से बात करने को कहता है और समीरा भूत से बात करने की कोशिश करती है। अगले दिन समर समीरा से किसी बात पर नाराज हो जाता है और उसे मिलना बंद कर देता है। यह देख समीरा बेचैन होकर समर से मिलने उसके शहर चली जाती है। उसकी माँ से समर को बुलाने के लिए कहती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि समर की मौत तो 2 साल पहले हो चुकी थी। इसका मतलब इतने वक्त से समर का भूत ही समीरा के साथ था और उस रात को समर का भूत समीरा से मिलने आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब देखिए आगे की कहानी। समर समीरा का हाथ पकड़कर जहां ले जाता है, समीरा उस जगह को देखकर हैरान हो जाती है। समीरा देखती है कि सामने एक पार्टी चल रही है और सभी रंग बिरंगे कपड़े पहने पार्टी में जा रहे हैं। समर, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और इन सबसे मेरे सवालों का क्या लेना देना? लेना देना है समीरा, तुम्हें यहाँ पर अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और तभी समीरा सामने देखती है कि वहाँ हूबहू समर जैसा एक लड़का आता है और पार्टी में घुस जाता है। समीरा अपने बगल में देखती है, समर वहाँ भी होता है और सामने देखती है, समर वहाँ भी होता है। समीरा की ये बेचैनी देखकर समर को हंसी आ जाती है। मेरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी समीरा। और समीरा समर के पीछे पीछे उस पार्टी के अंदर चली जाती है। क्योंकि समीरा वक्त में पीछे गई थी, इसलिए समीरा को वहाँ कोई भी देख नहीं सकता था। समीरा पार्टी में जाकर देखती है कि सब लोग मजे कर रहे थे, मगर समर दूर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी समीरा को अपनी बर्थडे पार्टी याद आती है। उसमें भी समर चुपचाप अकेला ही बैठा हुआ था। ओह मेरे समर, तुम्हारी इसी सादगी पर तो मैं अपना दिल हार बैठी थी। तभी समर के पास एक लड़की आती है और पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। हाय समर, तो आखिर तुम आ ही गए ना पार्टी में। कल तो कैसे नाटक कर रही थी कि मुझे पसंद नहीं है ये वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच में कहीं भी नहीं जाता। वो तो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ गया। ओह कम ऑन बेबी। और नेहा समर के ऊपर अपना हाथ रखती है, मगर समर को अजीब लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। समीरा ये सब देख रही थी। नेहा, ये नाम तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मगर समर ने तो मुझे कभी किसी नेहा के बारे में नहीं बताया था, तो फिर मैंने ये कहाँ सुना है? तभी समीरा आंख बंद कर सोचती है तो उसे एक धुंधला सा चित्र नजर आता है कि एक लड़का फोन पर बात करता हुआ कह रहा है, हाँ नेहा, मैं कल तक घर जरूर पहुँच जाऊंगा। तभी समीरा के कान में समर के भूत की आवाज आती है, रुको मत, अब तुम नेहा जहाँ बैठी है वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ कुछ बड़ा राज पता चलेगा। और समीरा नेहा के पास जाती है। नेहा वेटर से, वेटर 2 ड्रिंक्स देना। और वेटर नेहा को 2 ड्रिंक्स दे देता है। तभी समीरा देखती है कि नेहा एक ड्रिंक के अंदर एक गोली डाल देती है। समर, आज तक मुझे किसी लड़के ने ना नहीं कहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने नेहा को मना करो, मगर अब तुम मना करने लायक भी नहीं रह पाओगे। जैसे ही तुम इस ड्रिंक को पियोगे तुम्हें नशा हो जाएगा। अच्छा, तो ये चुड़ैल समर को फंसाना चाह रही थी। और नेहा जाकर समर को वो ड्रिंक दे देती है और समर उसे पी लेता है। थोड़ी ही देर में समर को नशा होने लगता है। नेहा समर के साथ जबरदस्ती डांस करने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद ही नेहा और समर दोनों ही भीड़ में गायब हो जाते हैं। समीरा इधर उधर देखती है, मगर उसे वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आते हैं। अचानक से वो दोनों कहाँ चले गए कि तभी समर का भूत समीरा का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के पास ले जाता है और सामने की ओर इशारा करता है। और समीरा देखती है कि नेहा समर के साथ कमरे में थी, मगर समर को बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी नेहा समर को 2 थप्पड़ लगाती है। मुझे मना करेगा तू? 2 कौड़ी के लड़के, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और नेहा अपने कपड़े खुद से ही फाड़ने लगती है और अचानक से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ,
ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, हेल्प मी प्लीज। मगर समर समीरा का हाथ पकड़ लेता है। बस तुम कुछ मत करो और आगे की कहानी देखो। तभी कमरे के अंदर बाकी लोग आ जाते हैं और समर और नेहा दोनों को बाहर पार्टी में ले आते हैं। नेहा रोने का नाटक करते हुए, मैंने तुम्हें इतना अच्छा दोस्त माना था समर, बट तुम्हारी नजर इतनी गंदी थी, मैं नहीं जानती थी। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास करो। भीड़ में से एक लड़का, नेहा तू ही बता अब इसके साथ क्या करना है। अब जो करेंगे मेरे भैया ही करेंगे। ओह, अब मुझे समझ आया, उस रात जब मैं समर को हाथ लगाया था तब वो इतना डर क्यों गया था। तभी सामने का दरवाजा खुलता है और जगमगाती लाइट में से जो चेहरा समीरा के सामने आता है उसे देख समीरा के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरवाजे के अंदर आने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि समीरा का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषि ही था। ये क्या, तुम्हारी कहानी में ऋषि कैसे आ सकता है? ऐसा ही होता है समीरा, ऐसा ही होता है। जैसे ही ऋषि आता है नेहा दौड़कर उससे लिपट जाती है। भैया, उस समर ने देखो मेरे साथ क्या किया। ऋषि समर की ओर गुस्से से बढ़ता है और उसे खूब मारता है जिससे समर बेहोश हो जाता है। ऋषि यार बस कर, इसे और मारा तो ये मर जाएगा। ठीक है, इसे यहीं पड़े रहने दो, कल मैं इसे पुलिस को दे दूंगा और तुम लोग भी अब घर जाओ। और बाकी लोग घर चले जाते हैं मगर समर बेहोश हालत में वहीं पड़ा होता है। तो ऋषि नेहा का भाई था? और समीरा वापस फ्लैशबैक में जाकर याद करती है। समीरा ऋषि के पीछे खड़ी थी और ऋषि फोन पर बात कर रहा था और ऋषि किसी नेहा का नाम ले रहा था। नेहा कौन है? मेरी छुटकी है नेहा, बहन है मेरी, एकदम तुम्हारी तरह नखराली। तुम भी ना ऋषि? और ऋषि समीरा को खींचकर अपने करीब ले आता है। तभी समीरा को ऐसा लगता है कि ऋषि और समीरा को कोई छिपकर देख रहा था। ऋषि, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मगर समर, ऋषि को तो गलतफहमी हुई है ना, नेहा ने उसे झूठ कहा है। जो दिखता है वो असल में आधा ही सच होता है समीरा, पूरा सच तो हम देख ही कहाँ पाते हैं। मतलब? तभी समीरा आगे देखती है। ऋषि रोती हुई नेहा के पास जाता है और तभी दोनों अचानक से हंसने लगते हैं। वाह, क्या नाटक किया है मेरी बहन ने। भैया, ऐसे नकचड़े लड़के को तो मैं मेरे जूते पर भी ना रखूं। और ऋषि समर को फिर से मारता है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना ऋषि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्त? मैं तो हमेशा ही तुझे नापसंद करता था, वो तो मेरी बहन का दिल आ गया था तुझ पर जो खिलौना मेरी बहन का नहीं वो किसी और का भी नहीं होगा। हाँ? और ऋषि समर को उठाकर धक्का देता है जिससे समर के सिर में गहरी चोट लगती है और वो वहीं मर जाता है। भैया, ये तो मर गया लगता है, अब अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिंता मत करो छोटी, ये राज राज ही रहेगा। और ऋषि समर की लाश को गाड़ी में रखकर उसे खाई में गिराकर उसका एक्सीडेंट करा देता है। और यहाँ मेरी हत्या कर दी गई समीरा। फिर मेरी माँ को भी यही बताया गया कि मैं एक्सीडेंट में मरा हूँ और मैंने नेहा के साथ गलत हरकत की है। ये कलंक भी मुझे दे दिया गया। बेचारी तब से पागल सी हो गई है। यह सब देख समीरा की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों वापस उसी सड़क पर चले जाते हैं जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। मगर समर, तुम मेरे पास क्यों आए? और आए तो वो प्यार करने का खेल क्यों खेला? तुम कितनी भोली हो समीरा, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि मैं कब से तुमसे प्रेम करता था। ये सुन समीरा चौंक जाती है। क्या, मुझसे? पर मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं थी। तभी समर वापस से समीरा का हाथ पकड़कर उसे पुराने समय में ले जाता है। ये तो वही जगह है समर जहां मैं और ऋषि मिले थे, मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी समीरा को कुछ लड़कों की आवाज आती है और समीरा उस ओर जाकर देखती है कि वहां लड़कों का ग्रुप बैठकर हंसी मजाक कर रहा था जिसमें ऋषि भी था। तभी उन लड़कों में से उसकी नजर एक शांत से लड़के पर पड़ती है। उसे देख समीरा चौंक जाती है। अब देखिए अगले भाग में कि समर जब एक भूत था तो उसका समीरा की जिंदगी में आने का मकसद क्या था और आखिर उसने ऋषि और नेहा से बदला क्यों नहीं लिया। आखिर नागिन और भूत की इस प्रेम कहानी में बदला कौन लेगा? जानने के लिए देखते रहिए, कहानी जारी रहेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।